अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। शब मेराज के पेश नज़र आज रात हैदराबाद में फ्लाई ओवर्स बंद। हैदराबाद में एक कार ड्राइवर 7 करोड़ मालियत के हीरे लेकर फरार। तुर्की में ज़लज़ले से 84,000 इमारतें तबाह। और इस साल रमज़ान में ज़ायरीन को ज़्यादा सहूलतें फ़राहम की जाएंगी, हरमैन इंतज़ामिया का बयान। और अब खबरों की तफसील। शब मेराज और शिवरात्रि के पेश नज़र 18 और 19 फरवरी की रात यानी आज रात शहर हैदराबाद के तमाम फ्लाई ओवर्स को 10 बजे शब के बाद बंद कर दिया जाएगा। ग्रैंड लैंड फ्लाई ओवर, PVNR वे और लंगर हाउस फ्लाई ओवर इससे मुस्तस्ना रहेंगे। शहरियों से दरख्वास्त की गई है कि वो मुतबादिल सड़कों का इस्तेमाल करें। शहर हैदराबाद में एक कार ड्राइवर ने 7 करोड़ मालियत के हीरे के जेवरात लेकर फरार हो गया। ये वाक़या हैदराबाद के एसआर नगर पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक राधिका नामी खातून माधापुर के मई होम भोजा अपार्टमेंट में रहती है, जो जेवरात का कारोबार करती है। मशहूर ज्वेलर से हीरों के जेवरात की खरीदारी और फरोख्त का वो काम करती है। राधिका के अपार्टमेंट में रहने वाली अनुषा नामी एक और खातून ने राधिका को 50 लाख रुपये के हीरे के जेवरात का आर्डर दिया। अनुषा जुमा की शाम मधुरा नगर में अपने रिश्तेदार के घर पर थी। राधिका ने उससे रब्त किया और कहा कि वो अपने ड्राइवर श्रीनिवास के जरिए ये जेवरात उसे रवाना कर रही है। कार का ड्राइवर श्रीनिवास कार बिशमुल 7 करोड़ रुपए के हीरे के जेवरात लेकर फरार हो गया। इस सिलसिले में एसआर नगर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर श्रीनिवास की तलाश में है। ज़िले जगतियाल में एक मोटरसाइकिल हादसे के बाद जलकर खाकिस्तर हो गई। तफसीलात के मुताबिक ज़िले जगतियाल के मलियाल मंडल के नौकपल्ली रेलवे ट्रैक के करीब एक मोटरसाइकिल बेकाबू होकर गिर पड़ी और मोटरसाइकिल से पेट्रोल लीक हो गया। उसके साथ ही उसे आग लग गई। इस वाक़े में मोटरसाइकिल पर सवार एक नौजवान जख्मी हो गया। आग से मोटरसाइकिल मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई। तेलंगाना के मेदक टाउन में पुलिस की मुबैना मारपीट की वजह से फौत होने वाले अब्दुल खदीर खान के साथ 3rd डिग्री रवैया अपनाने वाले सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल्स को खिदमत से बरतरफ करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुतालबा किया है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज मजलिस के रुकन असम्बली व इंचार्ज मेदक मजलिस कौसर मोहिउद्दीन ने मेदक मजलिस के सदर सैयद इशरत अली सफ़ी और साबिक सदर खलील परवेज़ के हमरा जिला SP पी रोहनी प्रियादर्शिनी से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त हवाले की। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जिले मेदक से मुलाकात करते हुए खाती अफसरों राजशेखर SI, प्रशांत और पवन कुमार कांस्टेबल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मेहनत मजदूरी करने वाले गरीब आदमी के कत्ल का घिनौने फेल को अंजाम देने वाले पुलिस अहलकारों को फौरी बरतरफ किया जाए और इस वाक़े की जामे तहकीकात करवाई जाए। हिंदुस्तान के पहले वजीर क़ानून भीमराव अंबेडकर ने 1951 में हिंदू को डबल पर इख्तलाफात की वजह से काबीना से इस्तीफ़ा दे दिया था। इस्तीफ़ा भी 11 अक्टूबर सन 1951 को कबूल कर लिया गया, लेकिन अब वो इस्तीफ़ा रिकॉर्ड से गायब है। वजीर आज़म के ऑफिस से लेकर सदर सेक्रेटरी तक इस मामले में अपने हाथ उठा लिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशांत नामी शख्स ने मालूमात के हक़ कानून 2005 के तहत उस वक्त के सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरफ से कबूल किए गए डॉक्टर BR अम्बेडकर के इस्तीफे की मुसद्दक़ा कापी मांगी थी। अपनी दरखास्त में प्रशांत ने यह भी जानकारी मांगी थी कि डॉक्टर अम्बेडकर ने वजीर क़ानून के ओहदे से इस्तीफा क्यों दिया था। प्रशांत की RTI दरखास्त का सफ़र वजीर आज़म के दफ्तर से शुरू हुआ। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह दरखास्त काबीना सेक्रेटरीट को रवाना की और दरख्वास्त गुजार को बताया कि डॉक्टर अम्बेडकर का इस्तीफ़ा 11 अक्टूबर सन 1951 को कबूल किया गया था। काबीना सेक्रेटरीट के चीफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर CPIO तारीख के अलावा दिगर मालूमात फराहम करने से कासिर पाए गए। उन्होंने मजीद कहा कि उस वक्त उस दफ्तर के पास कोई और मालूमात दस्तयाब नहीं हैं। रियासत बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने हिंदुस्तान को हिंदू मुल्क बनाने के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये मुमकिन नहीं है। पटना में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यहाँ तमाम मज़ाहिब और फ़िरक़े के लोग रहते हैं। अगर कोई हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है तो वो मुल्क को तबाह करना चाहता है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें बाबा कौम महात्मा गांधी के कौल पर अमल करना चाहिए और हम गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं।
आईपीएल 2023 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। ये मेगा टूर्नामेंट 31 मार्च से शुरू होगा। पहला मैच गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान खेला जाएगा। गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहला मैच खेला जाएगा, जबकि फाइनल मैच 21 मई को खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में तमाम 10 टीमें हिस्सा लेंगी। सनराइजर्स हैदराबाद अपना पहला मैच राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 2 अप्रैल को खेलेगी। आईपीएल के तमाम मैचेस अहमदाबाद, मोहाली, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, मुंबई, गुवाहाटी और धर्मशाला में होंगे। कुल 10 टीमों को 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए में मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और ग्रुप बी में चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस शामिल हैं। शिवसेना के असल इंतखाबी निशान पर हक के लिए 2 ग्रुप्स के दरमियान जारी कानूनी जंग में इलेक्शन कमीशन ने पार्टी का असल नाम और इंतखाबी निशान कमान और तीर चीफ मिनिस्टर शिंदे ग्रुप को दे दिया है। आज जारी खतई फैसले में कमीशन ने ये रोलिंग दी है कि पार्टी का नाम शिवसेना और इंतखाबी निशान तीर कमान चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, जो दरखास्त गुजार हैं, के पास होगा। फैसले में कहा गया है कि पार्टी का नाम बाला साहेब शिवसेना और इंतखाबी निशान 2 तलवारें और एक ढाल, जो पहले 11 अक्टूबर को उबूरी हुक्म में शिंदे धड़े को अलाट किया गया था, मुंजमद कर दिया जाएगा और इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक उद्धव ठाकरे ग्रुप को महाराष्ट्र के चंचवाड़ और कस्बा पेट असेंबली हलकों के लिए जारी जिमनी इंतखाबात में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे नाम और इंतखाबी निशान जलती मशल इस्तेमाल करने का हक हासिल होगा। गुज़िश्ता साल 10 अक्टूबर को कमीशन के एक उबूरी हुक्म में उद्धव ग्रुप का नाम और निशान अलाट किया गया था। कमीशन ने अपने उबूरी हुक्मनामे में फरीकैन में अंदरूनी जमहूरियत को मजबूत बनाने और अंदरूनी तनाज़ात को जमहूरी निज़ाम के मुताबिक हल करने पर जोर दिया है। इसी दौरान उद्धव ठाकरे ग्रुप से वाबस्ता पार्टी के सीनियर लीडर व रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। औरंगाबाद में रेड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से जारी तहरीक मरियम मिर्ज़ा मोहल्ला लाइब्रेरी की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है और उसको सराहा जा रहा है। अमेरिका में मुकीम हिंदुस्तानी नज़ात माहिर नफ्सियात, जो हैदराबाद के रहने वाले हैं, गुज़िश्ता 40 साल से अमेरिका में बतौर माहिर नफ्सियात की अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो कल अपनी फैमिली के साथ औरंगाबाद, दौलताबाद, खुलदाबाद शहर के तारीख़ी मकामात की ज़ियारत और सैर के लिए तशरीफ़ लाएंगे। डॉक्टर कुतुबुद्दीन AFMI के साबिक़ सदर रह चुके हैं। गुज़िश्ता दिनों मरियम मिर्ज़ा को दिल्ली में AFMI को खुसूसी सोशल अवार्ड दिया गया था। डॉक्टर कुतुबुद्दीन मरियम मिर्ज़ा की तहरीक मोहल्ला मोहल्ला लाइब्रेरी से बहुत मुतासिर हैं। उन्होंने वादा किया था कि वो जब भी अपने वतन हैदराबाद आएंगे तो औरंगाबाद ज़रूर आएंगे और मरियम मिर्ज़ा की लाइब्रेरियों का मुआयना करेंगे। राजस्थान के जदीद उर्दू गज़ल की नुमाइंदा आवाज़ मारूफ शायर सरफराज शाकिर जुमा की सुबह जयपुर में इंतकाल कर गए। वो 66 बरस के थे। वो मारूफ शायर सिकंदर खुशदिल के फर्जंद थे। तदफीन के लिए जसद खाकी जोधपुर मुंतकिल किया गया, जहाँ रिश्तेदारों, शोरा और मोअज़्ज़िज़ान शहर की मौजूदगी में उन्हें सुपुर्द लहद किया गया। वो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर शीन काफ निज़ाम के शागिर्द थे। राजस्थान उर्दू अकेडमी ने सन 2000 में उनके शेरी मजमूए रस्ता रस्ता रेत के उन्वान शाया किया था। वेब सीरीज मिर्ज़ापुर और फिल्म रईस में काम करने वाले अदाकार शहनवाज प्रधान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। अदाकार यशवंत शर्मा ने यह बात बताई। जुमा की शाम कवाड़ तकरीब के दौरान सीने में शदीद दर्द की शिकायत के बाद शहनवाज प्रधान बेहोश हो गए। उन्हें दिल का दौरा पड़ा। प्रधान को फौरी तौर पर कोकिला बेन धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। तकरीब में मौजूद शर्मा ने इंस्टाग्राम पर तकरीब की तफसीलात शेयर की। प्रधान ने MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, खुदा हाफिज, रईस और फैंटम के अलावा वेब सीरीज द फैमिली मैन और हेस्टेजेस में भी काम किया है। अदाकार राजेश तिलांग, जिन्होंने प्रधान के साथ मिर्ज़ापुर में काम किया, ने ट्वीट करके अदाकार को खिराज तहसीन पेश किया। अनूप सोनी, रोहतिशा गौड़ बिशुमुल कई फनकारों ने प्रधान को उनके ट्वीट पर खिराज अकीदत पेश किया। शहनवाज प्रधान वेब सीरीज मिर्ज़ापुर में गुड्डू भैया के ससुर के तौर पर मशहूर हुए थे। उस वेब सीरीज में उन्होंने परशुराम गुप्ता का किरदार अदा किया, जो श्वेता गोलू और शिया पबलंकर स्वीटी के वालिद थे।
माह रमज़ानुल मुबारक में हरमैन शरीफैन में ज़ायरीन की तादाद हज सीज़न की तादाद से भी ज़्यादा हो जाती है। लिहाजा माह रमज़ानुल मुबारक में इंतज़ामिया ज़ायरीन की पेश की जाए सहूलतों को भी वुसअत देता है। बताया गया है कि सऊदी अरब के तमाम मुतल्लक़ा इदारों ने रमज़ान और हज सीज़न की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हर सतह पर हर इदारा तैयारियों में तेज़ी ला रहा है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने रमज़ान के ऑपरेशनल प्लान की तैयारी के लिए खुसूसी इजलास में ज़ायरीन की आमद को आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया है। ऑपरेशनल प्लान में ज़ायरीन की ज़रूरियात और मुतल्लक़ा इदारों की जानिब से पेश की जाने वाली तमाम खिदमात की निगरानी पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। इंतज़ामिया का कहना है कि इस साल मस्जिदुल हराम में रमज़ान के दौरान इफ्तार दस्तरखानों की नंबरिंग होगी। इंतज़ामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सदीस ने कहा कि इस साल रमज़ान में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में भी ज़्यादा सहूलतें फ्राहम की जाएंगी। ज़ायरीन को पेश आने वाली मुश्किलात का सद्देबाब किया जाएगा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी दोनों मुक़द्दस मसाजिद में ज़ायरीन को मेयारी खिदमात फ्राहम की जाएंगी। इंतज़ामिया ने रमज़ान के हवाले से इब्लागी प्रोग्राम में भी तरतीब दिया है। ज़ायरीन को मोतबर और मुस्तनिद आगही सादा अंदाज में फ्राहम की जाएगी। इजलास में माहिरीन ने तजवीज़ दी कि रमज़ान के दौरान तलबा की स्कूलों में हाज़िरी के बजाय तालीम ऑनलाइन की जाए ताकि ट्रैफिक का रश ना हो। अलावा अज़ीज़ सऊदी अरब ने नए हज मौसम के लिए पेशगी इंतजाम शुरू कर दिए हैं। वज़ारत सेहत उम्रा के साथ मुश्तरका ताउन की याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। तुर्की में आने वाले ज़लज़ले ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। जानी नुकसान के साथ साथ भारी तौर पर माली नुकसान भी हुआ है। तुर्की वज़ीर माहौलियात और शहरी मनसूबाबंदी मिरात कोरम ने कहा कि 6 फरवरी को आने वाले ज़लज़ले की वजह से मुल्क में तकरीबन 84,726 इमारतें तबाह हुई हैं। उन्होंने कहा कि ये नुकसान तुर्की के 10 सूबों में हुआ है। ये बात उन्होंने अडाना में डिज़ास्टर रिस्पांस टीम्स के बातचीत करते हुए कही। वज़ीर मिरात ने कहा कि ज़लज़ले की वजह से ज़्यादातर इमारतों को नुकसान पहुंचा है और उनके महकमे ने तकरीबन 6,84,000 इमारतों का मुआयना किया, जिसमें पता चला कि 84,000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। उनमें से कुछ मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुकी हैं। बाकी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाली चंद इमारतों को गिराने की ज़रूरत है। वज़ीर ने लोगों को बुरी तरह तबाहशुदा इमारतों से दूर रहने का मशवरा दिया है। सदर रजब तैयब अर्दगान ने कहा कि मार्च में नई इमारतों की तामीर शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तामीरात 1 साल के अंदर मुकम्मल हो जाएंगी। ज़लज़ले की वजह से सिर्फ तुर्की में ही तकरीबन 41,000 अफराद हलाक हुए हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। शब मेराज के पेश नज़र आज रात हैदराबाद में फ्लाई ओवर्स बंद। हैदराबाद में एक कार ड्राइवर 7 करोड़ मालियत के हीरे लेकर फरार। तुर्की में ज़लज़ले से 84,000 इमारतें तबाह। और इस साल रमज़ान में ज़ायरीन को ज़्यादा सहूलतें फ्राहम की जाएंगी, हरमैन इंतज़ामिया का बयान। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।